आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि ये कहा जाता है कि हमारे पास जो वेरिएशन है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वेरिएशन, के वेरिएशन से ही हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन आती है। सो दैट्स इट से कि वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है जी, वेरिएशन से हमारे पास जो है एवोल्यूशन आती है। तो अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन के बारे में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एवोल्यूशन है वो क्या है। एवोल्यूशन हमारे पास जी होता है ग्रेजुअल चेंज, ठीक है जी, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज हमारे पास आता है। तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन हमारे पास है ग्रेजुअल चेंज थ्रू टाइम। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज़ की, एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन, या अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है हमारे पास। ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन है हमारे पास, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, इसमें हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट किस चीज़ की होती है, ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमारे पास स्पीशीज की होती है। ठीक है जी, तो अब जैसा कि आपको पता है कि जिंदगी जो है वो हमारे पास क्या है, जमीन पे या अर्थ पे जो है वो लाइफ की वैरायटी जो है, या अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ लाइफ की, तो अर्थ पे जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा जो है वैरायटी पाई जाती है किस चीज की, लाइफ की। ठीक है जी, तो अब ये जो वैरायटी हमारे पास है जो कि अर्थ पे पाई जाती है, इसमें फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज मौजूद हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या मौजूद हैं, स्पीशीज मौजूद हैं। अब ये स्पीशीज हमारे पास क्या है, ये स्पीशीज जो है हमारे पास, ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मूव करते हैं या वैरायटी शो करते हैं या चेंज हो गए हैं किस चीज में, इनटू द कम्प्लेक्स। ठीक है जी, किस में चेंज हो गए हैं हमारे पास, कम्प्लेक्स में चेंज हो गए हैं। अब यही कम्प्लेक्स जो है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, या कम्प्लेक्स फॉर्म जो है हमारे पास लाइफ की, ये चेंज हो जाती है किस चीज में, इनटू द, ठीक है जी, हम यहाँ पे कम्प्लेक्स परफेक्ट है हमारे पास, सॉरी, और ये कम्प्लेक्स परफेक्ट जो है ये चेंज हो गई है इनटू द एडवांस फॉर्म। ठीक है जी, एडवांस फॉर्म। अब अगर हम इस लाइन पे या इस फिक्रे पे गौर करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी चीज़ की, इस एवोल्यूशन की, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है जी, और फिर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो गए हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स फॉर्म में डायरेक्टली चेंज नहीं हुए, ये ग्रेजुअल चेंज आया है, वक्त के साथ साथ जो है इसमें चेंज आया है। और फिर ये चेंज कब तक आएगा, ये चेंज उस वक्त तक आएगा जब तक इस ऑर्गेनिज्म की या उस लाइफ में परफेक्टनेस ना आ जाए या वो एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है कि जो हमारे पास मंकीज हैं, जैसे कि एवोल्यूशन जो हमारे पास डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो मंकी है हमारे पास, ठीक है जी, जो कि बंदर थे, वो क्या हुए हैं, उनसे एवोल्यूशन हुई है किस चीज की, ह्यूमन बीइंग की। ठीक है जी, तो वो ये नहीं कह रहे कि ये एकदम एक ही वक्त में है या मतलब एक लम्हे में ये चेंज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मंकीज में एवोल्यूशन आती गई और फिर उनकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो हमारे पास, या जो एडवांस फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, वो ह्यूमंस हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ह्यूमंस में भी एवोल्यूशन आ जाए। ठीक है जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, वो क्या है, वो इस थ्योरी पे कुछ इस पे यकीन रखते हैं, जबकि कुछ जो है वो इस पे यकीन नहीं रखते। अब ये कहा जाता है कि ये जो स्पीशीज हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये डिसेंड, मतलब हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म आता है, ये जो हमारे पास एडवांस फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं दैट इज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, ये जो हमारे पास जो एडवांस फॉर्म है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डिसेंट होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिसेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिसेंट कहते हैं। ठीक है, डिसेंट कहते हैं। और जो जिससे ये बनते हैं या जो इनका पॉइनियर होता है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास एंसेस्ट्रल होता है। ठीक है जी, तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जो हमारे पास न्यू स्पीशीज बनती है,
उसमें कई सारी मॉडिफिकेशन होती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एवोल्यूशन है और इसे हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये डिसेंट जो हमारे पास बनते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी वजह, ये मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे पास न्यू टाइप बनती है किस चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की। ठीक है जी। तो ये ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास न्यू टाइप बनती है तो ये किससे डेवलप होती है, ये जी हमारे पास डेवलप होती है फ्रॉम द एंसेस्टर। एंसेस्टर जो होता है, जो उसके अबाव अजदाद होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये एंसेस्टर जो हमारे पास बन जाता है, या जो हमारे पास एंसेस्टर हैं, ये किस तरह ये जो हमारे पास न्यू फॉर्म है, सॉरी, ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो बने, ये अपने एंसेस्टर से किस तरह चेंज होंगे। तो ये चेंज होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, इस एस्पेक्ट में, फॉर्म में। ठीक है जी, फॉर्म में वो चेंज होते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं। ठीक है जी। और इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो भी क्या है, वो भी चेंज्ड होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास न्यू टाइप आ जाती है। फिर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 15वीं सेंचुरी में हमारे पास जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। ठीक है जी। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया रैबिट्स पे, खरगोशों पे। और हमारे पास पोर्टो सैंटो जो है, ये यूरोप में एक आइसलैंड था, वहाँ पे ये रैबिट्स जो थी, इनको जो है एक एक्सपेरिमेंट इस पे इस तरह परफॉर्म किया गया कि उनको रिलीज किया गया इस आइसलैंड पे। फिर क्या हुआ, फिर तकरीबन 400 साल के बाद, जब हमारे पास 400 साल गुजर गए और उन जो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस स्पीशी को जानने की कोशिश की, तो वो ये कह रहे थे कि जो 400 साल के बाद जो इस रैबिट के जो हमारे पास एंसेस्टर थे, ठीक है जी, एंसेस्टर हमारे पास कौन थे जी, एंसेस्टर जो हमारे पास थे वो यूरोपियन स्टॉक था। ठीक है जी। क्या था हमारे पास, यूरोपियन स्टॉक था। तो ये जो हमारे पास ये जो आइसलैंड है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये यूरोप में हमारे पास मौजूद है। तो ये यूरोप की एक स्पीशी थी रैबिट की। ठीक है जी। उसको क्या किया गया, उसको इस आइसलैंड पे क्या किया गया, कल्चर किया गया। तो वहां पे उस वक्त ना ही इन रैबिट्स के लिए ना कोई प्रेडेटर था और ना ही कोई इनका कंपटीटर था। तो वहां पे इन्होंने काफी इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। तो 400 साल के बाद ये क्या हुए, ये अपने एंसेस्टर से बिल्कुल ही चेंज हो गए। ठीक है जी। क्या हो गए, बिल्कुल ही चेंज हो गए। तो वो चेंज जो इनमें आया वो किस चीज में था, अगर हम उस चेंज की बात करें तो उस चेंज के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो चेंज था वो हमारे पास आया किस चीज में, साइज में। ठीक है जी, कलर में। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास आया इन द हैबिटाट। ठीक है जी, हैबिटाट में आया। मतलब क्या कि जो इसके एंसेस्टर थे, ठीक है जी, जो के एंसेस्टर थे वो हमारे पास जो थे वो चूंकि रैबिट्स थे, लेकिन जो हमारे पास न्यू डेवलप हुए उनके हैबिटाट ये हुआ कि वो नॉकटर्नल हो गए, वो रात को निकलते थे। ठीक है जी। तो इससे अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि जब इनको आपस में ब्रीड करवाया गया, रिप्रोडक्शन करवाई गई किसकी, एंसेस्टर को किसके साथ, अपने डिसेंट के साथ, तो वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास न्यू स्पीशीज डेवलप हुई उसमें हमारे पास काफ़ी सारे चेंजेस थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं या जो हमारे पास प्लांट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे पास वो भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, उनको इफेक्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो इफेक्ट क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी। उन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि क्लाइमेट है, कल्चर है, या डाइट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये चेंज करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े और बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर इन फैक्टर की वजह से, ठीक है जी, इन फैक्टर्स की वजह से अगर किसी स्पीशी में चेंज आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है जी। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं वो वेरिएशन जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है या जो सराउंडिंग की वजह से किसी स्पीशी में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल एवोल्यूशन कहते हैं। तो आज जी हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज अ वेरिएशन एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि हमारे पास वेरिएशन क्या है और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है और किस तरह हम इसमें मॉडिफिकेशन हुए। तो आज हमने पढ़ा वेरिएशन एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में।